फूल वाली एक छोटी रोचक सामाजिक कहानी। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मैं जो छोटी छोटी कहानियाँ सामाजिक रोचक कहानियाँ जो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, तो उसमें से आज जो हमारी कहानी है वो है फुलवा फूल वाली। तो देखिए, फुलवा फूल वाली की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। फुलवा एक छोटी सी लड़की है, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो चलिए देखिए। फुलवा फुलवा, अरे ओ फुलवा। गोपाल मैदान से होके आ गया था। आते ही चिल्लाने लगा था। देखा तो फुलवा चादर तान के सो रही है। ये क्या, तू अभी तक सोई है? अरे फूल लाने नहीं जाना है क्या? देख 4 बज गए हैं। सोने दो ना बापू, रोज सवेरे सवेरे उठा देते हो। फुलवा कुनमुनाती सी जवाब दी। गोपाल उसके सिरहाने बैठ गया और दुलार से उसके बाल सहलाने लगा। अरे हमें क्या शौक जाता है कि हम अपनी फूल जैसी बच्ची से काम कराए, पर क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। तेरे दोनों भाई और माँ सब बह गए। पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं। कितना ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मेहनत मजदूरी तो वहाँ गांव में भी करते थे, यहाँ शहर में भी कर रहे हैं। बात दोनों एक ही है। अब सवाल उठता है कि तेरा काम करने का। तो तू तो जानती है ये इलाका अच्छा नहीं है। तू दिन भर खोली में अकेली रहेगी तो हमरा का है कि चिंता लगल रहेगा। कहीं मशीन उसीन के नीचे आ गए तो वो तो भला हो हमार मालिक का कि यहाँ हमनी सबके लिए खोली बनवा दी है। और का चाही जीवे खातिर? एगो घर और रोटी और कपड़ा और मकान। ओफो, फुलवा तिल मिला गई। वही रोज रोज का भाषण। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। वह उठकर बाहर निकल गई। मिल के मालिक ने शहर से काफी दूर अपने इस जमीन पे एक बड़ा सा चौल बनवा दिया था, जहाँ उसके फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को खोली मिली थी और वो लोग वहाँ रहते थे। चौल जो था सो शहर से बाहर 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित था। जगतपुर छोटा सा शहर था जहाँ काम चलाऊ सभी सुविधाएं मौजूद थी। चौल से कुछ दूरी पे ही बहुत बड़ी नर्सरी थी। तरह तरह के फूल पौधे लगे थे। फुलवा वहीं से रोज फूल लेकर शहर जाती और उसी नर्सरी के मालिक के दुकान पे नौकरी करती थी। दिन भर गजरे बनाती, माला बनाती, गुलदस्ता बनाती, यही उसका काम था। वहां से फैक्ट्री कुछ ही दूरी पर थी। बगल में एक साधारण सी लॉन जैसी होटल थी, छोटी सी होटल थी। उसी में दोनों बाप बेटी दिन का खाना इकट्ठे खाते। गोपाल उसे मिल के खुश हो जाता। फिर शाम में छुट्टी के वक्त दोनों बाप बेटी बस में बैठकर एक साथ घर लौट आते। फुलवा रात का खाना सिर्फ घर पे बनाती। सवेरे रात का बचा खुचा खाकर ही दोनों बाप बेटी निकल लेते। गोपाल की जिंदगी तो जैसे फुलवा से शुरू होके फुलवा पे ही खत्म हो जाती थी। खोली के बच्चे पढ़ने जाते, पर फुलवा को गोपाल ने स्कूल भी नहीं जाने देता। कहता, तुम्हार दोनों भाई स्कूल ही तो जा रहा था ना कि डूब के मर गया। अब हम तुम्हार को भी नहीं भेजेंगे। फुलवा तिल मिला जाती। जानती थी बापू का आगे उसकी एक नहीं चलेगी। उसे याद था उसके पिताजी पढ़ाई लिखाई के बहुत इच्छुक थे। गांव में स्कूल नहीं था, बगल के गांव में स्कूल था। उसमें सबों का नाम उसने लिखवा दिया था। दोनों गांव के बीच एक नदी बहती थी जो बरसात के दिनों में पूरे उफान पे रहती थी। फुलवा की माँ तीनों बच्चों को लेकर रोज नदी पार करती। बच्चों को स्कूल में पहुंचा के खुद 3-4 घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती और शाम में सबों को लेकर नाव से इस पार आ जाती। जबकि गोपाल अपने ही गांव में रहता, दूसरों का खेत जोतता, उसमें फसल उगाता। फुलवा की माँ काफ़ी मेहनती थी, चाहती थी तीनों बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, इसलिए दिन रात मेहनत करती। शाम में फुलवा भी काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती। दोनों भाई को भी खुद पढ़ाती और खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ती। सवेरे फुलवा की माँ उठकर घर का सारा काम करती, तीनों बच्चों का टिफिन बनाती, खाना बनाती, फिर सभी खाकर अपने अपने रास्ते चल पड़ते। घर की एक चाबी गोपाल के पास तो एक चाबी फुलवा की माँ के पास रहती थी।
बरसात का दिन था। वर्षा काफी तेजी से हो रही थी। स्कूल में वे छुट्टी घोषित करने की बातें चल रही थी। परसों से स्कूल बंद होना था। फुलवा बीमार थी सो घर में रह गई थी। दोनों बच्चे भी स्कूल जाना नहीं चाह रहे थे, पर उसकी माँ जबरदस्ती उसे ले गई थी। आज की ही तो बात है, चलो कल से तो बंद ही हो जाएगा। बच्चे कुनमुनाते हुए स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। नदी तेज उफान पे थी। सारी मर्यादाएं लांग कर बह रही थी। खेत पोखर सभी भर गए थे। गोपाल धान बुनने खेत में चला गया था। रोज आज रोज की अपेक्षा नाव पे थोड़ा ज्यादा भीड़ हो गई थी। सभी जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लेना चाहते थे। फिर बेचारे करते भी क्या। पास में ही एक छोटा सा शहर था जहां मजदूरी करने को वो विवश थे। नदी पार करके रोज आना जाना तो था ही। नाव बीच नदी में जाके डूब गई थी। हाहाकार मच गया था। पूरे 50 आदमी मारे गए थे। कुछ की लाशें मिली थी, कुछ बह गए थे। फुलवा और गोपाल का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना को घटे 20 रोज भी नहीं हुए थे कि एक दिन रात में ही बाढ़ आ गई थी। सभी घर टूट गए थे। मवेशी मर रहे थे, सभी बह रहे थे। कितने लोग बेघर हो गए थे। फसलें डूब गई थी। गोपाल की झोपड़ी टूट के मिट्टी में मिल गई थी। तन पे कपड़े के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। खाने को लाले पड़ गए थे। 1 महीना तो दोनों बाप बेटी ने जैसे तैसे काटा। फिर बनिया को उसका खेत वापस कर दिया था और अपनी बची खुची मजदूरी ले करके और झोपड़ी को बेचकर दोनों बाप बेटी उस गांव को अलविदा करके काफी दूर यहाँ इस बड़े से शहर में आके बस गए थे। यहीं उसने काम ढूंढ लिया था और यहीं फिर फैक्ट्री के मालिक के बनाए गए चौल में ही खोली में दोनों बाप बेटी रह रहे थे। यहाँ आके गोपाल को राहत मिली थी। पैसे तो ज़्यादा नहीं मिलते थे, पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। फुलवा के पैसे को तो वो छूता भी नहीं था। फुलवा की शादी के लिए बचा के रखता। कुछ फुलवा कपड़े गहने पे खर्च करती। फुलवा 17 साल की हो गई थी। गोपाल अब उसकी शादी कर देना चाहता था, पर यहाँ शहर में आकर कानून कायदा में फंस के रह गया था। 18 साल के पहले शादी करना गुनाह है, ये उसने सुन रखा था, इसलिए करता भी क्या, विवश था। फिर यहाँ बिरादरी वाले तो थे नहीं उसकी मदद के लिए। पता नहीं फुलवा के भाग्य में क्या लिखा है, उसकी शादी कैसे होगी। फुलवा के बारे में ही गोपाल हमेशा सोचता रहता था। फुलवा जैसे ही फूल की टोकरी लेकर बस से उतरी, अकबका गई। एक कार तेजी से सामने से निकल गई। वो डर गई। किसी तरह से टोकरी संभाल करके दुकान पहुंची। आज इतनी देर क्यों हो गई? दुकान में घुसते ही मोटे मैनेजर ने कड़क कर पूछा। वो आज रास्ते में बस खराब हो गई थी। अच्छा ठीक है, देख एक सेठ के घर शादी है, तुम्हें गजरे माला और फूल के साथ जाना होगा। जी मैं अकेली? फुलवा डर गई। नहीं, रति, कामना और डॉली भी तेरे साथ जाएगी। तब ठीक है। फुलवा के जान में जान आ गई। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाके टोकरी सब रखो। बाकी फूल अगली गाड़ी में जा चुका है। जी, और देखो सजावट अच्छी तरह से करना, हमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत का कोई मौका नहीं देना। जी अब जाओ। फुलवा ने जैसे ही गाड़ी देखी चौंक पड़ी। अरे ये तो वही गाड़ी है जिससे मैं अभी मरते मरते बची। उसने बुरा सा मुंह बनाया। बाकी लड़कियां भी आ चुकी थी। तू आगे बैठ। पर मैं क्यों बैठूं? तुम लोग बैठो। क्यों नहीं बैठेगी? फुलवा ने डरते डरते कहा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि तू ही नहीं है और हम सबसे छोटी है, इसलिए चल अब तू आगे बैठ, हम सब पीछे बैठेंगे। फुलवा सिमट सिकुड़ करके बैठ गई। चलिए ड्राइवर साहब। जी, ड्राइवर ने फुलवा की ओर देखकर कहा। 4 दिन फुलवा की 4 दिन की ड्यूटी लगी थी बंगले पे। फुलवा की 4 दिन की ड्यूटी लगी थी बंगले पे। गोपाल ने आज्ञा दे दी थी। वैसे भी वो क्या करता, नौकरी थी तो करना तो था ही। सवेरे 8 बजे के गए, 4 बजे ही उसकी छुट्टी होती, तब कहीं जाके फुलवा बस अड्डे पहुंचती। इन 4 दिनों में वही गाड़ी और वही ड्राइवर उन सबों को ले जाता और वही ला करके फिर दुकान पर उसे पहुंचा जाता। शायद वो गाड़ी नौकरों के लिए ही बनी थी। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। ड्राइवर चंदन
को भी फुलवा बहुत पसंद आ गई थी। वो उससे हंस हंस कर बातें करता, दिन भर उसके चारों ओर मंडराता रहता, उसके काम में भी थोड़ी बहुत मदद कर देता। सभी दिन का खाना वहीं कोठी में ही इकट्ठे खाते। 4 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। फुलवा को इस तरह की कई कोठियों में आने जाने का मौका मिला था, कई नौकर चाकर और ड्राइवर से भी मिलने का मौका मिला था, पर वो चंदन जैसी बातें उसे किसी में नजर नहीं आई थी। उसे चंदन की याद अक्सर आती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया था। फुलवा अब 17 पूरा करके 18 की हो गई थी। उसका रूप रंग भी निखर गया था। गोपाल की तबीयत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से उसे अकेले ही आना जाना पड़ रहा था। आज उसे घर से निकलने में देर हो गई थी, जिससे बस छूट गई थी। वो किसी दूसरे बस का इंतजार कर ही रही थी कि तभी एक गाड़ी वहां आके रुकी। उसमें चंदन को देख फुलवा खुशी से चहक उठी। अरे चंदन, तुम? हाँ, तुम्हें अभी तक याद हूँ। हाँ, तुमने भी तो मुझे पहचान लिया। हाँ, वो तो है। आओ, तुम्हें छोड़ दूंगा। दुकान जा रही हो? हाँ। फुलवा धम से गाड़ी में बैठ गई। इधर काहे को आए थे? वो मेरी दीदी की शादी हुई है इसी शहर में। क्या? हाँ। तब तो तुम यहाँ बराबर आते होगे। हाँ, आता तो हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं रहती हो। पर दुकान का पता तो मालूम था ना। कभी आए क्यों नहीं मिलने? हाँ, सोचा तो था, पर डर डर लग रहा था कहीं तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी। मैं भला बुरा क्यों मानती? फुलवा लजा गई। चंदन मुस्कुरा दिया, समझ गया आग दोनों तरफ लगी है। फिर क्या था, फुलवा और चंदन रोज मिलने लगे। कभी साथ साथ सिनेमा दिखाते, तो कभी कभी चंदन उसे होटल में खिलाने भी ले जाता। धीरे धीरे बात गोपाल के कान तक भी जा पहुंची, और फिर वो दिन भी आ गया था जिस दिन दोनों की शादी हो गई। अब फुलवा सेठ की कोठी में बने सर्वेंट क्वार्टर में अपने पति के साथ रहती है। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है ये कहानी। तो फुलवा फुलवाली की कहानी मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे फिर से छोटी सी रोचक कहानी लेके मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। तो चलिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।